एक सवाल दिया बच्चे ने, कह रहा है सर अगर ए साइन थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू सी साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालिए क्या होगा। इसको जीरो प्रूव करना है ना। तुमको इसके लिए ट्रिक बताया था मैंने निखिल, ट्रिक से किए नहीं क्या? अब भैया सर कौन सा? बेटा ऐसे जब ऐसी बात हो तो यहाँ पे थीटा कोई वेरिएबल है, थीटा अपने मन में कुछ भी ले लो और रख के चेक कर लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी जीरो हो रहा है कि नहीं। याद आया? वो दिन याद आएगा तो? हाँ सर कल आए थे क्वेश्चन सर। तो ऐसे नहीं किए थे क्या? नहीं सर हम ऐसे नहीं कर, याद नहीं आया था सर इस समय। चलो ठीक है, अपने मन से काम क्यों नहीं करते? यहाँ पर थीटा 90 ले लो ना, साइन 91 होता है क्योंकि थीटा 90 ले लो, बोल पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? ए साइन पाई बाई 2 मतलब 1 प्लस बी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन यहाँ 90 रखो तो 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बराबर के मान लो, तो वही ए हो गया। हाँ तो ये बराबर ए हो गया, यहाँ से ए क्या आएगा? cos 2 पाई बाई 3 मतलब cos पाई माइनस पाई बाई 3, और ए बराबर यहाँ क्या आएगा आपका c cos 4 पाई बाई 3 मतलब पाई प्लस पाई बाई 3। ए आएगा आपका cos पाई माइनस cos थीटा माइनस b cos पाई बाई 3, ए आएगा आपका पाई प्लस थीटा माइनस c माइनस पाई बाई 3। ठीक है भैया, तो यहाँ से मतलब बी और सी बराबर है आपस में। हाँ बी और सी क्या है? बराबर है। बी कितना है? अच्छा निकाल लो, ए कितना आएगा आपका? cos पाई बाई 3 कितना होता है? 1/2। ए कितना होता है? ए भी 1/2। यहाँ से बी कितना आएगा? -2a, और यहाँ से सी कितना आएगा? -2a। उठा के रख दो, यहाँ रखोगे तो ए बी कितना है? -2a प्लस बी कितना है? -2a -2a और सी -2a और प्लस ए, यह आपको -2a स्क्वायर 2d 4a स्क्वायर प्लस में और -2a स्क्वायर, कट के जीरो हो जाएगा, कैलकुलेट खत्म हो जाएगा। यस ठीक बच्चा, हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, ना लिख पाए हो बताना वापस ले आऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग। अच्छा लिख लो बेटा, जब भी ऐसा सवाल आए तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं।
आगे बढ़े भैया। यस सर। हाँ सर, हो गया कभी। चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ साइन और कोसाइन ऑफ एंगल्स इन एपी। साइन या कोसाइन के एंगल्स अगर एपी में होते हैं तो ऐसे खेल में हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे उनका सम। एपी थोड़ा बहुत तो पता होगा, ये 10th में पढ़े होंगे हम लोग, क्या कहते हैं? यस सर, पता यस है। सर। जब टर्म्स में कंसेक्यूटिव टर्म्स, जब एक सीक्वेंस होता है ऐसा जिसमें डिफरेंस किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का, अगर जो भी डिफरेंस आता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द सीक्वेंस, तो हम कहते हैं सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे मानो आपको हम दिखा रहे हैं, साइन अल्फा रुको, हाँ ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 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 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। यहाँ पे जो एंगल्स है एपी में है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, हाँ n नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा। यस सर। हाँ? ठीक है, मान लो इसको जोड़ने पे हमने पाया सम s। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है अल्फा और कॉमन डिफरेंस कितना बेटा? बीटा, है ना। फर्स्ट टर्म अल्फा, कॉमन डिफरेंस कितना है? बीटा बीटा करें, आइए इसकी वैल्यू निकालते कितना होता है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो ये s था, और जब 2 साइन बीटा बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई 2। प्रूव करने के लिए खेल हो रहा है, हाँ फिक्स है, प्रूविंग इसका फिक्स है। 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा साइन बीटा बाई 2, 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा साइन बीटा बाई 2। ये हो जाएगा भैया, कहो ठीक है। अब काम कर, यहाँ पर ना 2 साइन है, साइन भी लगा दो, 2 साइन है, साइन भी लगा दो, क्या हो जाएगा? cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। हम कह रहे हैं 2 साइन है साइन बी क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ऐसे कुछ होता है ना। देखिए यहाँ पे पाओगे cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा आपको? 2 साइन ए साइन बी cos a माइनस बी, जब इसमें से घटाओगे बीटा में बीटा बाई 2 जाएगा तो बीटा बाई 2 आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मतलब 3 बीटा बाई 2, अल्फा प्लस 3 बीटा बाई अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2
पेशेंस देखो भाई, हाँ सवाल का पेशेंस देखो खाली, इतना से करना है, आराम से आएगा। अच्छा 2 साइन ए साइन बी कर जाएगा, कॉस ए माइनस बी करोगे तो अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, 2 बीटा में बीटा बाई 2 जो बताओगे 3 बीटा बाई 2 आएगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2 ऐड करो कितना आएगा। और यही काम करते करते 2 यहाँ पे करो, वही काम क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी जब करोगे जब इसमें से जाएगा अल्फा प्लस n माइनस 1 और क्या कर रहे हैं n बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा तो बीटा बाई 2 हो जाएगा, n माइनस 1 बाई 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 ए माइनस बी कितना आएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बाई 2 बीटा आएगा, हाँ या 2n माइनस 3 बीटा बाई 2 कर दो, आएगा अल्फा प्लस क्या पाएगा 2n, उसका आया था कि उसने झूठ ऐसे ही बोल दिया, अभी ट्राई कर रही है। अल्फा प्लस 2n माइनस 3 बीटा बाई 2 तो 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो ओके अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 करेंगे तो हम लोग ऐसे कुछ पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ तो देखो यहाँ पे आ जाओगे, देखो अब क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, तो जब इनको जोड़ोगे, जब 2 ब्रैकेट जोड़ोगे इनको जोड़ोगे तो माइनस और ये प्लस कट जाएगा, इसके बाद जब इसको जोड़ोगे तो फिर से ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, मतलब सक्सेसफुली जो जोड़ते जाओगे सब कटते जाएंगे, जो लास्ट ब्रैकेट होगा उसमें पहला बच जाएगा, ऐसे जोड़ते जोड़ते सब कट जाएंगे, जो जो लास्ट ब्रैकेट होगा उसमें दूसरा ऐसे बच जाएगा, दूसरा बच जाएगा, हर बार दूसरा बच जाएगा, क्या बच जाएगा आपका आएगा 2 साइन बीटा बाई 2 2 साइन बीटा बाई 2 एस बराबर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, यही आएगा भैया। अभी काम करना है यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, जब कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओगे, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है 2 साइन सी बाई डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है ना, तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो 2 साइन, एक्चुअली उसने जब सी बाई डी करोगे, सी बाई डी करोगे कहीं कोने में कर दे रहे हैं, जब इन दोनों को ऐड करोगे कितना पाओगे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2n बीटा बाई 2 मतलब n बीटा और माइनस बीटा बाई 2
क्या कह रहे हैं हम, cos c माइनस cos d, तो 2 sin, अगर c पर d करोगे तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा randomly can take that. और n What are you n बीटा माइनस बीटा, n बीटा माइनस बीटा, बीटा को ऑन कर लेंगे और बाई 2 आएगा, क्या आएगा 2 sin c पर d बाई 2, मतलब 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, हाँ cos माइनस cos d, 2 sin c पर d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, तो sin जब d माइनस c करेंगे मतलब क्या करना चाह रहे हैं, मतलब हम ये करना चाह रहे हैं काम 20 minutes में नहीं d माइनस c, मतलब इसमें से घटाना है हमको, अल्फा प्लस एन बीटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एन बीटा माइनस बीटा बाई 2, सन दिया सन ऑलरेडी went. अल्फा प्लस ये रहेगा और इसको अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, हम घटा रहे हैं ठीक है, साइन डी माइनस सी कर रहे हैं, जब घटाओगे तो क्या आएगा मालूम, अल्फा अल्फा कट जाएगा और क्या आएगा एन बीटा प्लस बीटा बाई 2, एन बीटा प्लस बीटा बाई 2, तो आपका आएगा बीटा को कॉमन कर लो, बच रहा है क्या, यहाँ बीटा बाई 2 है बेटा, But it was not बीटा बाई 2 आएगा, इससे कट जाएगा, that exercise. ये नहीं आएगा, एन बीटा आएगा, क्या आएगा आपका एन बीटा आएगा, साइन डी माइनस सी बाई 2 एन बीटा बाई 2 ये आ जाएगा। यहाँ आपको एस क्या मिलेगा, आपका जो सम आएगा, तो वो हालांकि ड्राइव कोई कराता नहीं है, ऐसे ही करा दे रहे हैं, जरूरत नहीं डेरिवेशन का, तो आपका आएगा एस, मतलब सम जो निकालना था, इसका सम क्या था, एस था, एस क्या आएगा आपका 2, रुको 2 कटेगा ना, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, अब जो सम आएगा वो आएगा क्या, साइन एन बीटा बाई 2, साइन एन बीटा बाई 2 और ये अपॉन हो जाएगा तो साइन बीटा बाई 2, So that Sin beta by 2. only they are typecasting it, right? Lying फिर on the साइन में jump. अलग अलग कर लो तो अल्फा 2 अल्फा 2 बढ़ेगा तो अल्फा आएगा, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, तो दिस इज योर फार्मूला, दिस इज योर फार्मूला, छापो, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा करते करते यहाँ तक अगर आ जाए, इसका सम होता है साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस एन माइनस बीटा बाई 2, एन क्या नंबर ऑफ टर्म, अल्फा फर्स्ट टर्म है, बीटा कॉमन डिफरेंस है, अल्फा फर्स्ट टर्म है, बीटा कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, बेटा बोलना चाह रहे थे क्या, तो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा हमने कहा हमको इसको प्रूव करना है, ठीक है, हमने क्या किया 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो धीरे आ रहा है क्या भैया, तो बीटा बाई 2 कैसे आएगा, बीटा कहाँ पे यहाँ पे स्टार्टिंग में तो शुरुआत में 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस, वो हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, 2 साइन बीटा बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ अपने मन से, ये फिक्स पैटर्न था, ठीक है सर। बस 2 साइन है, साइन भी वाला फॉर्म लगा लिया हमने, आपको फटाफट दो, तो
ये डेरिवेशन पूछता है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं थी, बस ऐसे ही हमने करा दिया, अब खाली फॉर्मूला याद करना है। ओके सर। अच्छा, सवाल एक है, ऐसा है सर, क्या होगा यदि ये साइन की जगह हर जगह कॉस हो जाए? क्या होगा यदि साइन की जगह कॉस हो जाए? बड़ा ही सिंपल है, इसको मिटा रहे हैं। मिटा दिया हमने। क्या कहना, क्या होगा यदि साइन की जगह कॉस हो जाए? कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा। इसका नाम एड्रेस दे रहे हैं, तो एड्रेस भी सेम होता है, कोई फर्क नहीं आता है। साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। बस अंतर क्या आता है, इस वाले साइन को कॉस कर दो, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस वाला। आपके सामने दो फॉर्मूले आ गए, एक ऐसा और एक ऐसा। दोनों फॉर्मूले आते हैं, दोनों फॉर्मूले आपको याद कर जाना, याद करिए, आगे बढ़ेंगे। सवाल देना चाहूंगा, बहुत मन है मेरा।
सवाल है, सवाल बहुत प्यारा है, किताब से दे रहा हूँ। सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2π/7। इजी है ये सवाल, आप तब भी लगा लेते हैं यदि फॉर्मूला ये वाला मालूम नहीं होता तब भी। cos 2π/7 cos 4π/7 plus cos they're getting error for null check or 6π/7। flat check. So null check बताना है इसकी वैल्यू क्या है। समय है 1 मिनट, समय शुरू होता है अब, लग जाओ काम पे। हो गया भैया। देखिए अल्फा क्या है 2π/7, बीटा क्या है वो भी 2π/7, क्योंकि हर एंगल में 2π/7 का गैप है। देख लो नंबर ऑफ टर्म कितना है 3 नंबर ऑफ टर्म है। फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है कॉस, अगर अल्फा अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इसी की प्रॉब्लम नहीं आ रही कुछ यहाँ रख दो। देखो सम क्या आएगा, इसको एडिडस मान लो। सम क्या आएगा sin n बीटा/2, मतलब साइन में n मतलब 3, बीटा मतलब ये, बाई 2 मतलब 2 कट जाएगा, बाई 2 करोगे 2 कट जाएगा, π/7 आएगा अपॉन sin बीटा/2। बीटा/2 मतलब बीटा/2 2 अपॉन ले आओ π/7 cos अल्फा प्लस सबसे कंपाइलेशन n-1 बीटा/2। अल्फा मतलब 2π/7, n-1 मतलब 3-1 that is 2, और बीटा/2 मतलब π/7। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये मिटा दे रहे हैं। टू से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, आपका एच डैश क्या बन जाएगा, कंपाइलेशन वाला वीडियो कौन साइन है कंपाइलेशन वाला हां cos b 2π 4π क्या है अपॉन में ये 2 sin सर हाँ बेटा सर ये जो cos ब्रैकेट 2π/7 + 2 है ना सर, उधर 2π/7 नहीं होगा, 2 × 2π/7 2π/7 + 2π/7 4π/7 हो जाएगा। सर, उधर 6 नहीं होगा।
तो यहाँ पे वो देखते हैं बहुत अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा बाई टू होता है ना बेटा, बीटा बाई टू होता है ना, तो n माइनस वन अच्छा, हाँ टू हो हाँ जाएगा और बीटा बाई टू हो जाएगा। हाँ। यहाँ लगाओ जरा, देखो कितना आ रहा है। सर ऊपर नीचे दो 2 से मल्टीप्लाई। क्या कह रहे हो बेटा? सर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। हाँ, ताकि टू साइन ए कॉस ही बन जाए। ओके सर। तो बस इतना ही होगा। नहीं बेटा, हम तो आपको काम दिए थे, जैसा कि आप लोग करिए, मैं करता हूँ। तो टू साइन ए कॉस भी लगा दो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, 3 पाई 4 पाई 7 पाई बाई पाई, 7 पाई बाई 7, साइन ए प्लस बी, टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस बंद हो गया साइन ए माइनस बी। राइट। जो साइन ए माइनस बी करोगे बेटा तो कितना आएगा? तो 3 माइनस 4 माइनस पाई बाई 7 कितना आएगा? हो जाएंगे ना, गंदा वो अच्छा देखो, अच्छी अच्छी बात क्या आएगी, 7 कट जाएगा और अपॉन क्या आएगा? 2 साइन पाई बाई 7। अच्छा, साइन पाई 0 होता है क्यों? और ये क्या है? साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन पाई बाई 7 और अपॉन में क्या आएगा? 2 साइन पाई बाई 7। अच्छी बात क्या आएगी, इससे कट जाएगा, -1/2 आएगा, माइनस हाफ, माइनस हाफ इज आंसर। दाईं तरफ तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? कहाँ बेटा? यहाँ पे, यहाँ बोल रहे हो यस सर, यस बेटा? सर। 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी बाबू, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यस सर। ये लगाओगे तो आ जाएगा। अगला सवाल देने जा रहा हूँ, करिएगा, ये मैं मिटा रहा हूँ।
एक काम करो, सवाल है लेकिन लिखेंगे तो मीटिंग ओवर जाएगा, रिज्वाइन करो, हम एंड कर रहे हैं।